गौरवान्वित भारत देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सभी गणमान्य सदस्यों का सिविल सेवा के 97वें आधारिक पाठ्यक्रम के समापन समारोह में हार्दिक स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भी मेरी पहचान का एक अभिन्न अंग है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अकादमी की ओर और सुनाती हूँ कहानी एक कर्मयोगी की। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करके 455 युवा अधिकारियों ने 29 अगस्त 2022 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रवेश किया। इनमें 11 प्रशिक्षु रॉयल भूटान सिविल सेवाओं के अधिकारी भी सम्मिलित थे। मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों के आधार पर 103 दिन का यह प्रशिक्षण आरंभ हुआ। इस कोर्स को मुख्यतः 4 मूल संकल्पनाओं के आधार पर आयोजित किया गया। पहली संकल्पना थी प्रशिक्षुओं को नागरिक से एक सिविल सेवक में रूपांतरित करना। प्रशिक्षण का उद्देश्य था सभी सेवाओं के अधिकारियों को ऐसी फाउंडेशन स्किल्स प्रदान करना जो उनके कार्यकाल में देश की सेवा में काम आए। लोक सेवा क्या है? लोक सेवा जनहित और परहित की भावना है। गांधी जी के शब्दों में कहूं तो उन्होंने एक तालिस्मान दिया था कि जिस दिन तबके में खड़े सबसे अंतिम वर्ग के व्यक्ति तक हम पहुंच पाए, तभी हमारी लोक सेवा की भावना परिपूर्ण हो सकती है। प्रशिक्षु अधिकारियों को लोक नीति, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विश्व स्तरीय जानकारी उपलब्ध कराई गई। अलग अलग विषयों के 254 विशेषज्ञों ने 560 घंटों से अधिक अवधि में अपने अनुभवों के आधार पर प्रशिक्षु अधिकारियों को व्यवहारिक जानकारी प्रदान की। पार्टिसिपेंट्स को सेल्फ से सेल्फलेसनेस की ओर अग्रसर करने के लिए उनमें एनोनिमिटी, एबिलिटी और ऑस्टेरिटी के गुण विकसित करने का प्रयास करना हमारी दूसरी संकल्पना थी। 10 दिनों की विलेज विजिट, हिमालयन ट्रैक, कच्छ के रेगिस्तान और सीमावर्ती इलाकों ने प्रशिक्षु अधिकारियों को जीवन को उनके नजरिए से जीने का अवसर दिया। हमें ग्राउंड लेवल वर्कर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। ग्राउंड लेवल पर समस्याएं क्या है, सिविल सोसाइटी के लोग कैसे काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स कैसे काम कर रहे हैं, यह देखने का हमें मौका मिला, तो हमारी समझ और बेहतर हो गई। पार्टिसिपेंट्स को सिटीजन सेंट्रिक बनाने के मकसद से सबका विकास कार्यक्रम में पद्मा अवार्डी से संवाद, SSG मेला, निकटवर्ती गांवों में आयुर्वेद कैंप, ब्लड डोनेशन जैसी गतिविधियों के जरिए प्रतिभागियों को निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए तैयार किया गया। हमारी तीसरी अहम संकल्पना थी साइलोस को तोड़ने के लिए आपस में मिलकर काम करने की दिशा में प्रशिक्षुओं को प्रतिबद्ध बनाना। प्रशिक्षु अधिकारियों को अलग सर्विसेज, अलग प्रांतों और भाषाओं के प्रतिभागियों को मिश्रित कर उनके 4 हाउसेस बनाए गए एवं उनके अनुसार विभिन्न इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, कल्चरल प्रोग्राम्स, क्विज, डिबेट्स जैसी गतिविधियों में प्रतिभागियों को जोड़ा गया। सिविल मिलिट्री सामंजस्य को मजबूत करने के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के साथ एग्जीबिशन मैचेस का आयोजन किया गया। इंडिया डे के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया गया। कोर्स की चौथी संकल्पना थी थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। व्यापक सोच के साथ देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए तैयार करना हमारा ध्येय रहा। आरंभ 4.0 कार्यक्रम के दौरान विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के ग्लोबल एक्सपीरियंसेस से सीख लेकर देश की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की गई। वर्ल्ड बैंक, IMF और CMU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जोड़कर पार्टिसिपेंट्स का अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सर्टिफिकेशन करवाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर अकादमी ने हेल्थ से आगे बढ़कर हर एक प्रशिक्षु की फिटनेस पर जोर दिया और सेल्फ गाइडेड लर्निंग पाथवे को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर सरदार पटेल की राष्ट्रीय स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 461 सिविल सर्वेंट्स ने सूर्य नमस्कार करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। सभी को मेरी प्यार भरा नमस्कार। भारत की सिविल सेवाओं के शीर्ष प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आप सभी युवा अधिकारियों से मिलना और आपको संबोधित करना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। अकादमी में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं। आप आज़ादी के अमृत काल में
सिविल सर्विसेज में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 वर्षों में आप लोग देश के सर्वांगीण विकास के लिए नीति निर्माण और उसे लागू करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज मैंने इस एकेडमी में वॉकवे ऑफ सर्विस का उद्घाटन किया, जहां प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए उनके राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को टाइम कैप्सूल में रखा जाएगा। मुझे बताया गया है कि इन टाइम कैप्सूल्स को वर्ष 2047 में उन अधिकारियों द्वारा स्वयं खोला जाएगा जिन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण लक्ष्यों को कैप्सूल में रखा है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस टाइम कैप्सूल में हमारे देश को इसके आज़ादी के शताब्दी वर्षों तक आधुनिक, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा ही होगा। मेरा विश्वास और मेरी आपसे अपील है कि आप स्वयं निर्धारित किए गए अपने लक्ष्यों को सदा याद रखें और उनको पूरा करने में निष्ठापूर्वक जुड़े रहें। ताकि जब आप वर्ष 247 में टाइम कैप्सूल को खोलें, 2047 में टाइम कैप्सूल खोले तो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने का गर्व हो और संतुष्टि। आज मुझे पता नहीं मेरे आने से आप कितने खुश हो, लेकिन मैं ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि मैं यहाँ आने से ज़्यादा प्रभावित हूँ, ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ज़्यादा खुश हूँ। मसूरी के नाम हम सुने थे, कभी आए नहीं थे, क्योंकि यहाँ देश के बनाने वाला इंजीनियरिंग को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं इंजीनियर आपको इसीलिए कहती हूँ, आप चीफ इंजीनियर भी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है, क्योंकि आप देश को बनाते हैं, सशक्त करते हैं। मैं खुश हूँ कि आप गांव-गांव गए, गांव के लोगों की खूबियाँ, उनके कमियाँ क्या है, और उनके अंदर जो भावना है उनके साथ आप बातचीत किए, आप महसूस किए गांव के परिवेश, गांव के पर्यावरण, गांव के लोग कितने मासूम, देश के प्रति, समाज के प्रति कितने समर्पित आपने अनुभव किए। मुझे लगता है ये जो अनुभूति आगे जाकर आप जो देश के कोई चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, कोई क्या ऑफिसर बनेंगे, देश को आगे लेने के लिए बहुत सारे स्कीमें बनाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मुझे लगता है वो काम में आएगा। आज मैं खुश हूँ कि केवल आपको एक किताब के अंदर सीमित नहीं किया गया। मैं डायरेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भारत के धरोहर केवल मानव विकास में नहीं है, मानव विकास से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। पहाड़, पर्वत, पेड़े, पौधे, पशु पक्षी, खेल कूद, नाच, संगीत, कितने चीजें हैं, संस्कृति, परंपरा, ये सब चीजें हम देश को बनाएंगे तो ये सब चीज़ों के प्रति हम ध्यान नहीं देंगे तो देश का ये विकास अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इसके प्रति ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य, क्योंकि आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तो देश को कैसे स्वस्थ बनाएंगे। इसीलिए आपको फिटनेस का, योग का भी प्रशिक्षण दिया गया है। आपको जो बहुत सारे मंत्र सिखा गया है उसी को मुझे लगता है जीवन का मूल मंत्र बनाएंगे और अपने जीवन में
अपने कार्य क्षेत्रों में उसका आपका ध्येय होगा। मुझे लगता है इसी तरह के प्रशिक्षण दिया जाएगा तो देश का भविष्य, जो भारत के प्रधानमंत्री जो सपने देखते हैं 2047 में ये एक महान देश, महान राष्ट्र, ये सबसे ऊपर राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र बने, मुझे लगता है जरूर बने। इसी के साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद।